ब्रह्मा जी को एक बार अभिमान हो गया। एक बार क्या हुआ कि भगवान बछड़े चराने गए, तो वहां पर भगवान बछड़ों को चरता हुआ सारे ग्वालवाल वहां इकट्ठे हुए, बछड़े तो चर ही रहे थे कि भगवान के जितने मित्र थे, मनसुखा, श्रीदामा, मधुमंगल, सबने भगवान को भोजन कराया। जिसके पास जो था, घर से आते थे तो कोई अचार रोटी लाता था, कोई पराठे लाता था, कोई पूड़ी लाता था, किसी की माँ कुछ भेजती थी, तो सबने बैठकर भगवान को भोग लगाया। हे कन्हैया, आज आप पाओ। अब कोई भगवान को दही भात खवा रहा, कोई अचार रोटी खवा रहा, कोई पराठे अचार खवा रहा, कोई रसगुल्ले खवा रहा, कोई लड्डू खवा रहा, जो लेकर आया वो खिला रहा। भगवान के मित्रों में एक मित्र था, नाम था मधुमंगल, बड़े गरीब थे। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि रोज चूल्हा जल सके। सब भगवान को खिला रहे थे ना, तो मंगल के मन में भाव आया, क्या मैं भी कन्हैया को खिलाऊंगा? काश मैं भी कुछ लाया होता अपने घर से तो मैं भी खिलाता, पर मैं तो इतना गरीब हूं कि मैं कुछ लेकर ही नहीं आया। मैं इतना गरीब हूं। मधुमंगल रोने लगे अकेले में। तभी भगवान उनके भाव को समझ गए। भगवान मंगल के पास गए, मंगल तुम बताओ मेरे लिए क्या लाए हो? मंगल बोला, प्रभु मैं कुछ नहीं लाया, मेरे घर में रोटी थोड़ी रोज रोज बनती है, हम तो गरीब हैं। भगवान बोले, जाओ हमारे लिए कुछ लाओ। मंगल दौड़ा दौड़ा घर गया, तो मैया से पूछा, मैया आज तुमने क्या बनाया है? मैया बोली, बेटा हमने आज तो कुछ नहीं बनाया, पर कल कढ़ी बनाई थी, तो कढ़ी तुम पी लो यदि तुम्हें भूख लगी है तो। मंगल बोला, मुझे नहीं, कन्हैया को चाहिए। मैया ने माटी के बर्तन में कढ़ी भरी और पकड़ाया। मंगल उस कढ़ी को लेकर चले। रास्ते भर मंगल सोचते गए, ये बासी कढ़ी यदि कन्हैया खाएंगे ना तो बीमार पड़ जाएंगे, बीमार पड़ूं तो मैं। इसलिए यमुना के किनारे खड़े होकर मधुमंगल उस कढ़ी को पीने लगे स्वयं। जब उस कढ़ी को वो पीने लगे तो भगवान ने देखा, अरे मेरे लिए लाया, और खुद डकार गया। दौड़े दौड़े भगवान जब तक आते तब तक तो मंगल पूरी कढ़ी पी चुके थे, जो बची यमुना में फेंक चुके थे। पर उनके मुंह में कढ़ी भरी थी, जल्दी जल्दी में ना वो मुंह में भर गई, वो पी नहीं पाए, तो मुंह फूला था और कढ़ी भरी थी। अब मंगल भगवान ने कहा, तूने मेरे लिए लाया और खुद पी गया, ये कैसा व्यवहार है? अब तेरे मुंह में जो है उसे बचाए रखना। भगवान ने अपना मुंह मंगल के मुख में लगाया और उसके गाल में एक ऐसे मारी तो मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई। पूरी कढ़ी भगवान ने पान की। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा और ब्रह्मा जी को लगा, ये कैसे भगवान? ब्रह्मा जी को भगवान पर संदेह हो गया, डाउट हो गया, ये कैसे भगवान जो उगलन खाते हो? भाई झूठा तो चलता है कि एक थाली में दो लोग खाएं, पर मुंह के अंदर का कोई खाए वो तो, अब ये कौन कर सकता है? अच्छा, उगलन कौन खा सकता है बताओ? आप बताओ। उगलन, बच्चे का उगला कौन खा सकता है? खा सकती है? बाप खा सकता है? बाप नहीं खा सकता, मां खा सकती। इसलिए भगवान को बाप की तुलना नहीं कही गई, भगवान को पिता बाद में कहा गया। पहले मां की तुलना से, मां से नवाजा गया कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पहले आप मां हो। क्योंकि भक्त का उगलन, मां का, बेटे का उगलन जैसे मां खा सकती है, ऐसे भक्त में यदि प्रेम है तो भक्त का उगलन भगवान खा सकते हैं। खाए। इस दृश्य को ब्रह्मा जी देखकर ना स्तब्ध रह गए, ये कैसे भगवान है? चलो परीक्षा लेता हूं। ब्रह्मा जी को पता नहीं आज क्या हुआ और परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा कैसे ली? भगवान कृष्ण के जितने बछड़े थे उन बछड़ों को चुरा लिया ब्रह्मा जी ने। भगवान कृष्ण बछड़े
दिखाई नहीं पड़े कहां चले गए, तो भगवान मित्रों से बोले तुम खाते रहना, हम जाते हैं बछड़े देखने। भगवान बछड़े देखने गए तो यहां ब्रह्मा जी ने भगवान के जितने सखा थे उनको चुरा लिया। ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए, ब्रह्मा जी ने भगवान के सखा चुराए और चुरा के ब्रह्मलोक में एक स्थान पर सबको लिटा दिया, माया की नींद में सुला दिया। अब यहां भगवान वापस आए तो ना वहां बछड़े मिले ना यहां ग्वाल वाल मिले। अब भगवान बोले ये क्या हुआ? भगवान ने ध्यान से देखा, भगवान का अच्छा ब्रह्मा जी पंगा ले रहे हैं। तो भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा जी आज परीक्षा ले रहे हैं हमारी, चलो लेने दो परीक्षा। आज स्वयं भगवान उतने बछड़े बन गए जितने बछड़े ब्रह्मा जी ने चुराए, भगवान स्वयं उतने ग्वाल बाल बन गए जितने ग्वाल बाल चुराए, और ग्वाल वालों ने जो कपड़े पहन रखे थे वो कपड़े भगवान बन गए, जो डंडा ले रखा था वो डंडा भगवान बन गए, बछड़ों ने जो घंटी पहन रखी थी वो घंटी भगवान बन गए। इसका मतलब है कि आज जो कुछ था वो भगवान ही ग्वाल वालों के रूप में, बछड़ों के रूप में, कपड़ों के रूप में भगवान ही हैं सब रूप में, क्योंकि असली तो ब्रह्मा जी चुराए हैं। अब भगवान बने हैं और लीला को भगवान रोज की तरह आना जाना घर में चालू रखा। आज ग्वाल वालों की जो माएं थी ना, आज उनमें ज्यादा प्यार उमड़ रहा है बच्चों के लिए, क्योंकि आज उनके बच्चे कृष्ण ही हैं। आज गाय बछड़ों को ज्यादा चाट रही है क्योंकि उन बछड़ों के रूप में गोविंद ही हैं। आज गाय को भी कृष्ण को बछड़ा बनाकर दूध पिलाने का अवसर मिला, और आज इस भाग्य की सराहना भला कौन कर सकता है। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि इनकी लीला तो रुकी नहीं, ब्रह्मा जी समझ गए कि ये तो भगवान हैं और उतने ग्वाल बाल बछड़े बनकर अपनी लीला को ये चालू रखते हैं। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु हमें क्षमा कर दो। 40 श्लोकों में स्तुति कर डाली। नवमीड्यते बपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। खूब स्तुति की ब्रह्मा जी ने, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपराध किया था। अच्छा, गलती दो लोग, भगवान की दो लोगों ने परीक्षा ली, एक तो ब्रह्मा जी ने और एक कौन? भगवान की परीक्षा दो लोगों ने ली, एक तो ब्रह्मा जी ने, दूसरे का नाम बताओ, दूसरे का नाम कौन? कल हम कथा सुनाए थे, कौन सी? कौन? पार्वती जी? नहीं, वो अलग अवतार, वो अलग बात हो गई, वो राम अवतार की। हम कृष्ण प्रसंग की बात कर रहे हैं। हाँ, भगवान की दो लोगों ने परीक्षा ली, भगवान कृष्ण की। एक तो ब्रह्मा जी ने, दूसरे इंद्र ने। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, देखें कि ये भगवान है या नहीं। अच्छा, गलती दोनों ने की, भगवान की परीक्षा ली, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया था जल्दी, चल कोई बात नहीं, पर ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। बताओ क्यों? इंद्र की गलती ये थी कि इंद्र ने ब्रजमंडल को डुबाने के लिए मूसलाधार पानी बरसाया, तब भगवान ने क्या उठाया? गिरिराज जी। और जब गिरिराज जी उठाए तो जितने भगवान के सखा थे, मित्र थे, भक्त थे, वो सब एक जगह एक छतरी के नीचे आ गए। इंद्र की गलती से भक्त और भगवान का मिलन हो गया। इंद्र की गलती से भक्त और भगवान का मिलन हो गया। इंद्र की गलती से भक्त और भगवान का मिलन हो गया, क्योंकि एक छाया के नीचे सब इकट्ठे हो गए। जो भगवान को कभी देख ना पाए थे, आज उन्होंने भी 7 दिन तक खूब दर्शन किया। और ब्रह्मा जी की गलती ये थी कि ब्रह्मा जी ने इंद्र की गलती से भक्त और भगवान मिल गए, जबकि
ब्रह्मा की गलती से, ब्रह्मा जी की गलती से भक्त और भगवान अलग अलग हो गए। भक्त और भगवान को उन्होंने ब्रजवासियों को कहीं और छिपा दिया, ग्वाल वालों को। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा, तुमने मेरे भक्तों को मेरे से दूर किया, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इंद्र को क्षमा कर दिया कि तुमने गलती की है, पर तुमने इस बहाने मिला दिया, इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया। 7 श्लोकों में स्तुति की इंद्र ने, क्षमा कर दिया। 40 श्लोकों में स्तुति की ब्रह्मा जी ने, क्षमा नहीं किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा कब किया? जब ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण का विवाह कराया राधा रानी के संग।